बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब भी मुल्क में कोई इशू उठता है तो हमेशा की तरह अवाम की नज़रें मौलाना फजल रहमान पर मरकूज़ हो जाती है और वो अपने तोपों का रुख मौलाना फजल रहमान की तरफ मोड़ते हैं। ऐसे में अगर वाक़या कहीं भी हो जाए और किसी भी नौयत का कोई भी वाक़या हो तो अवाम ये नहीं देखती कि मौलाना फजल रहमान का किरदार यहाँ पे क्या होना चाहिए, उनके पार्टी का मौक़िफ़ यहाँ पे क्या होना चाहिए और उनका किरदार यहाँ पे बनता क्या है। मगर उनकी मुँह में सिर्फ यही एक बात बैठी है कि मौलाना फजल रहमान कहाँ है, वो इस वक्त उनका इस हवाले से किरदार क्या है और इसके खिलाफ वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। तो जब हम बोलते हैं कि मौलाना फजल रहमान एक अवामी नुमाइंदा है, एक अवामी लीडर है और वो दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी मज़लूमों के साथ कोई भी ज़्यादती हो रही हो, उन पर कोई जुल्म कर रहा हो, तो मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम उनके खिलाफ एक तवाना आवाज़ होती है और वह हर मैदान में उनके खिलाफ आपको खड़े होते नज़र आएंगे। ऐसे में हालिया वाक़यात जो मुल्क में दौर नमा हुए हैं, एक कौमी असम्बली में कम उम्र शादी के बिल के हवाले से, एक ऐसे हालत में कि मुल्क में कौमी यकजहती पाई जाती है, दूसरी जानिब से कबायली इलाकों बिलखुसूस वज़ीरिस्तान में होने वाले ड्रोन हमलों के हवाले से, तो यहाँ पे भी मौलाना फजल रहमान को ही पुकारा गया। एक की तरफ अगर हम ये सोचें कि मौलाना फजल रहमान का किरदार ये है कौमी असम्बली में, उनका काम ये है जमीयत उलमा इस्लाम का इस्लाम की चौकीदारी करना, तो वहाँ पे जब हम लोगों ने ये सवालात सिर्फ उठाने शुरू कर दिए कि मौलाना फजल रहमान कहाँ है, उनका मौक़िफ़ क्या है, तो वो रातों रात कौमी असम्बली में पहुँचे और जैसे ही उनको ये अंदाज़ा हुआ कि कौमी असम्बली से ये बिल उस वक्त पास किया गया कि जब मुल्क के अंदर एक कौमी यकजहती की फ़ज़ा थी और हम एक बैरूनी दुश्मन के खिलाफ मैदान में खड़े थे और हम हालात जंग में थे। हालांकि इस बिल का तो इस वक्त कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन चूँकि हुकूमत है और हमेशा चोर जो होता है वो हमेशा चोरी के दरवाजे से ही आता है और वो चोरी के वक्त एक ऐसी चोरी करते हैं कि वो जो लोग होते हैं, जो चौकीदार होते हैं, वो किसी और इशू में उस वक्त वो बिज़ी होता है। तो कुछ ही हुकूमत ने भी किया और मौलाना फजल रहमान को बिज़ी देखकर, उनको बैरूनी हालात में बिज़ी देखकर उन्होंने इस इन हालात से फ़ायदा उठाया और कौमी असम्बली में कम उम्र बच्चों के शादी के खिलाफ बिल पेश की, जो कि उन्होंने पास भी कराई है। लेकिन उसके बाद जब मौलाना फजल रहमान को यह अंदाज़ा हुआ और आवाम को भी पता चला कि मौलाना फजल रहमान कहाँ है, तो वो फौरी तौर पर रातों रात कौमी असम्बली में जा पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने बराह रास्त हुकूमत से और बिलखुसूस जो वहाँ पे डिप्टी स्पीकर साहब थे उनसे उन्होंने बराह रास्त मुकालमा किया और उनको यह कहा कि आप फौरी तौर पर यहाँ पे रोलिंग दें और इस बिल को फौरी तौर पर रखवा दें, वरना हमें पैर सड़कों पर आने के लिए आप मजबूर न करें। अगर हम सड़कों पर निकल आए तो फिर आप ये कहेंगे कि मुल्क इस वक्त कौन सी सूरत हाल से दो चार हैं और आप लोग कह रहे हैं कि हम धरने देंगे, जल से जुलूस देंगे। तो हमारे पास अगर यही रास्ते पार्लियामेंट का रास्ता अगर ये हमसे चुना जाता है तो फिर हम सड़कों के अलावा कहाँ पे पूछेंगे, कहाँ पे हम अपना एहतजाजी रिकॉर्ड कराएंगे और कहाँ पे हम अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ है जहाँ पे तकरीबन 3-4 मासूम बच्चों का खून रह गया है। ऐसे वाक़यात में तो होना तो ये चाहिए था कि सूबे पर जिसकी हुकूमत है उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उनके खिलाफ मजबूत एहतजाजी रिकॉर्ड कराने चाहिए और उनसे ये पूछना चाहिए कि आप लोगों की यहाँ पे हुकूमत है, आप लोगों तकरीबन पिछले 12-13 साल से इस पख्तूनख्वा पर मसरत की गई है, आप लोगों ने अभी तक क्या किया है। एक ये जो अमन का गहवारा था इसको भी आप लोगों ने उकाड़ा है, इसको भी आप लोगों ने ख़राब कर दिया है। होना तो ये चाहिए था कि इनसे हम पूछते, इनके वज़ीरों के गिरबान में हम हाथ डालें, इनके जो मुंश वाले सरकार है इनके गिरबान में हम हाथ डालें और इनसे पूछे कि आपने क्या किया है अभी तक। आपके सूबे में इस वक्त आपके ज़ेर कंट्रोल इलाकों में ड्रोन हमले हो रहे हैं, आप खामोश क्यों हैं? आप वफाकी हुकूमत को क्यों ये नहीं कह रहे कि आप लोगों ने ड्रोन हमले किए? आप उनके ड्रोन तैयारे गिरा क्यों नहीं रहे, ताकि उनको भी पता चले ना कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि वो मुकर है कि हम नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरी जानिब से हो रहे हैं। तो ऐसे हालात में जब आवाम ने एक बार फिर मौलाना फजल रहमान की तरफ पुकारा तो वो रातों रात वही असम्बली में एक बार फिर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों ने इस मुल्क में कौमी यकजहती को परवान चढ़ानी है और इस सिलसिले को बढ़ाना है तो फिर आप लोगों ने ये जो अंदरूनी उकाड़ होती है इसको बंद करना होगा। आप लोगों ने ये जो अंदरूनी बाजार गर्म करके रखा है इन हालात का, जो कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, जो शुमारी वज़ीरिस्तान में ड्रोन हुआ है और इसके अलावा जो बिल आप लोगों ने पास किए, इन वाक़यात से आप लोगों ने निकलना होगा। फिर भी हम कौमी यकजहती की तरफ बढ़ेंगे और फिर आप बैरूनी जो दुश्मन आपका है उसके खिलाफ आप मुतहद होकर लड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों के अगर यही रवैया रहा तो हम फिर सड़कों पर होंगे और आप अगर बैरूनी दुश्मन के खिलाफ खड़े होते हैं तो फिर आप लोग हमें अपने साथ सोफे पर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अंदरूनी दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे होंगे और जब तक हम अंदरूनी दुश्मन का मुकाबला नहीं करते हम बैरूनी दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सकते। तो ऐसे हालात में मौलाना फजल रहमान का जो किरदार था उन्होंने बखूबी अदा किया और उनका जो रोल था वो उन्होंने प्ले किया है। जमीयत उलमा इस्लाम का जो नज़रिया था, उनकी जो सोच थी मजलूमों के खिलाफ आवाज़ उठाना, मौलाना फजल रहमान ने वो हक भरपूर अदा कर दिया है। लेकिन उसकी आवाज़ को भी इस हुकूमत ने
इस डरपोक हुकूमत ने उसकी आवाज़ को भी सेंसर कर दिया, उसकी तकरीर को सेंसर कर दिया और आवाम तक पहुँचाने से वो कासिर है। लेकिन एक बार फिर मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को तंबिया किया कि आप इन जैसे हालात से बाज रहे, ये हालात एक बार फिर आपको मुश्किलात की तरफ धकेल रही होगी, इसलिए आप इन हालात से बाज रहिए। शुक्रिया।